नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जी टेबल बाई गौरव त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज आपको लेकर बहुत बड़ी जर्नी पे लेके चलूंगा, बहुत मजा आएगा आपको। और थोड़ा बहुत आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है एक्चुअली। और ये बहुत जरूरी भी है दोस्तों, इस टॉपिक पर डिस्कशन करना। क्योंकि दोस्तों, मैंने जो है भारत को केवल मैप पे, मैप पर ही नहीं देखा है, उसकी सड़कों पे चल के देखा है, घूम के देखा है, और खुद से ड्राइव करते हुए बहुत सही जगहों पे गया दोस्तों, लगभग 70-80% इंडिया। तो ऐसे ऐसे गांव में स्कूल देखे हैं जहां पर स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को कई किलोमीटर चलना पड़ता है दोस्तों, सच में। पहाड़ियों पर बहुत से शहर देखे हैं दोस्तों, जहां लाखों लोग हर दिन नौकरी की तलाश में दौड़ते रहते हैं। बहुत सारे बाजार देखे हैं जहां लोग सुबह से रात तक मेहनत करते रहते हैं, पर उनकी आमदनी जो है सीमित रहती है। और दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसे लोग, ऐसे युवा भी देखे हैं जो लैपटॉप लेकर किसी पहाड़ी शहर या समुद्र के किनारे बैठकर दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये भी एक तरीका है काम करने का। तो दोस्तों, इससे एक बात साफ होती है कि भारत जो है दो दिशाओं में एक साथ चल रहा है। एक भारत है जो अभी भी बुनियादी रोजगार की चुनौतियों से लड़ रहा है, और दूसरा भारत जो है वो एआई, स्टार्टअप्स और डिजिटल पेमेंट्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई के थ्रू अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, अभी क्लाउड इंटीग्रेट हो गया है पूरा कोडिंग करने के लिए। उसको आप बताते जाइए तो आपके पूरे सिस्टम से वो इंटीग्रेट हो जाएगा और सारा इंफॉर्मेशन ला के एज अ रिपोर्ट, और अगर आपको कोड करवाना है वो सब कुछ कर देगा दोस्तों। तो एक भारत तो ये है जहाँ पे बेसिक चीजों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, और दूसरा भारत ये है जहाँ पे एआई, स्टार्टअप, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये जो फ्यूचर की चीजें हैं दोस्तों। फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है 2050 में ऐसा होगा कि देखिए, हमारे जो इमोशंस हैं, एआई कितना भी आगे बढ़ जाएगा बट हमारे इमोशंस तक पहुंचने में टाइम लगेगा। जो डिसीजन मेकिंग है ना क्विक, वो ह्यूमन ही ले सकता है। कि लास्ट मोमेंट पे आपको कैसा डिसाइड करना है, जैसे आर्मी में होता है दोस्तों, आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने हैं वरना आपकी जान पे बनाएगी। और दोस्तों, आप देश की सेवा कर रहे हैं तो आपका सुरक्षित रहना भी जरूरी है। तो जैसा मैं बता रहा था कि दोस्तों की दो तरह की ये इंडिया जो है इस तरीके से बढ़ रहा है। दो तरह के लोग हैं। तो दोस्तों, हम क्या सोचेंगे, हमारे जो बच्चे हैं ना, वो इस भारत का हिस्सा, किस भारत का हिस्सा बनाना चाहेंगे आप? आज भी बहुत से बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो सालों से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। लेकिन दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि नई स्किल सीखने की आदत हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। हमारे जब माता पिता पढ़ते थे, तब सरकारी नौकरी के दोस्तों जमाना था, वो एक सपना हुआ करती थी, आईएएस बनना, जुडिशरी में जाना, और बहुत सारा है। दोस्तों, हमारी पीढ़ी ने मल्टीनेशनल कंपनियों का दौर भी देखा। लेकिन हो सकता है हमारे बच्चों की जो पीढ़ी है, एक ही कंपनी में 30 साल काम करने के बजाय हर साल कुछ नए स्किल सीखे, नए प्रोजेक्ट करें। और दोस्तों, अब ऐसा लोग, लिंक्डइन पे मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल आया था, तो उसमें ऐसा बोला गया था कि फ्यूचर जो है ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। देखिए, जो वीडियो में आपको बैकग्राउंड में सब दिख रहा है ना, ये मतलब रिसेंटली मौका मिला पूरा बैंगलोर से लखनऊ जाने का, फिर लखनऊ से वापस बैंगलोर आने का। तो दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिप रही। और एक तो दोनों रूट मैंने अलग अलग लिए। नॉर्मली आदमी जाता है तो यहाँ से नागपुर होते हुए, फिर ऊपर मध्य प्रदेश होते हुए जबलपुर, और फिर ऊपर होते हुए आप झांसी उसी होते हुए पहुंच जाएंगे, या कानपुर होते हुए पहुंच जाएंगे। दूसरा रूट दोस्तों है कि नागपुर तक गए, या फिर उसके ऊपर जो है फिर कान्हा टाइगर रिजर्व की तरफ पड़ गए, खजुराहो की तरफ, जो एमपी का वो वाला पार्ट है, सतना वाला। और फिर प्रयागराज होते हुए लखनऊ पहुंच गए, वो भी एक रूट है। और एक तीसरा रूट है कि आप बैंगलोर से निकले और आप सोलापुर गए, और वहां से होते हुए आप पूरा महाराष्ट्र में होते हुए उज्जैन पहुंच गए दोस्तों, मंडलेश्वर और ये सब। और फिर वहां से आप सीधे निकल गए। तो वहां से दो रास्ते हैं, वहां से आप वो रास्ता पकड़ के सीधे जबलपुर होते हुए भी जा सकते हैं, नागपुर होते हुए। और एक रास्ता और है जो अंदर अंदर होके चला जाता है, तो वो भी आपको लखनऊ पहुंचा देगा। तो मतलब ऐसा है। तो दोस्तों, जैसा कि बात कर रहा था फिर से, कि वही सवाल है कि फिर बच्चों को क्या करवाया जाए, ये मेरे दिमाग में घूम रहा था, इसलिए मैंने डिस्कशन करने का सोचा इस बारे में। और लंबा वीडियो बनेगा दोस्तों, बट जुड़े रहिए, आप लोग भी अपने व्यूज बताइएगा। क्योंकि देखिए, बच्चे तो निकल रहे हैं, अभी बीटेक करके निकल रहे हैं, बट जॉब्स का क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स तो ज्यादा है नहीं। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत है एआई की चीज में। अगर हम पढ़ेंगे एआई के बारे में, एआई का एंड टू एंड कैसे यूज करना है, कैसे ह्यूमन जो है इंटेलिजेंस का यूज करना है दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे एआई का स्कोप बढ़ेगा, आपका हैकिंग बढ़ेगी,
ज़्यादा सिस्टम प्रोन हो जाएंगे, मतलब कि अटैक्स के लिए, कि क्योंकि सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा आपको उसके अकॉर्डिंग, जो हैकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो बहुत सी चीज़ें दोस्तों चेंज हो जाएंगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नौकरियां रहेंगी, कुछ नौकरियां कुछ चली जाएंगी। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में सबसे सुरक्षित कैरियर उस इंसान का होगा जो सीखना कभी बंद नहीं करेगा। और भारत के पास सबसे ज्यादा युवा बड़ी आबादी में से एक है दोस्तों भारत। तो अगर हम उन्हें सही दिशा, सही स्किल और सही सोच देना, ये जनरेशन है, तो यह पीढ़ी दुनिया का बहुत नेतृत्व भी कर सकती है दोस्तों। तो मतलब क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ देखिए जंतर मंतर विरोध हो रहा है, कुछ लोग अब शब्द बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ भी। तो बोलना नहीं चाहिए, सही बात करें तो देखिए कितना भी आपका विरोधाभास हो, उसका एक तरीका है, लेकिन ये है कि मर्यादाओं को लांघना भी सही नहीं है। तो मतलब वही मेरा तो ऐसा मानना है इस बारे में, इस पे फिर कभी चर्चा होगी। बट अभी तक जो चर्चा थी कि भाई बच्चों को क्या सिखाया जाए, तो दोस्तों बच्चों को रियल स्किल सिखाई जाए। आई थिंक जैसे फॉरेन्स में होता है, फॉरेन में यही तो होता है। अगर आप फॉरेन में जाएंगे बाहर की कंट्रीज में, तो वहां पे अलग तरीके से काम होता है। भाई वहां पे क्या है कि कौन सी जो मतलब जॉब्स के बारे में अगर आप देखिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ रहा है फिर इंजीनियरिंग कर रहा है फिर डॉक्टरी कर रहा है फिर आपका कहीं पे ज्वाइन कर रहा है। तो वहां पे क्या है भाई, वहां पे अलग तरीके से काम होता है कि आपने पढ़ाई उड़ाई की 10 12 तक, उसके बाद सीधे ही आप रियल कामों में मतलब काम करने लगेंगे, समझ रहे हैं। मतलब रियल तरीके से, जैसे कि भाई वहां पे है बहुत से लोग, अभी एआई का जमाना है, एआई स्पेशलिस्ट बन गए, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इस तरह की जॉब आ रही है वहां पे। बहुत सारे स्टोरी टेलर, फिल्म मेकर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा ही है, मतलब ये फॉरेन का जो वो है, वहां पे ये है कि भाई जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी वहां पे पहुंच रही है, जो यहाँ आने में देर हो रही है। भाई कोई चीज यूएस में आई तो बैंगलोर में तो हो सकता है अगले 2 महीने के बाद आ जाए, बट लखनऊ में आने में टाइम लगेगा उसको ना। अभी भी दोस्तों बैंगलोर ही हब बना हुआ, अगर आप देखेंगे तो पूरा टेक्नोलॉजी का, सब चीज का। आसपास मैसूर है, उतना नहीं डेवलप हो पाया है, लोग गवर्नमेंट कहती है, बट एक जगह पे ही डेंसिटी जो है पूरी रुकी हुई है। मतलब जितने भी लोग हैं एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों घूमते घूमते यही समझ में आया कि भाई फ्यूचर में मतलब क्या क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसा मैं बोल रहा था कि भाई सोलर की तरफ, ईवी, सस्टेनेबिलिटी, ये सभी फ्यूचर है। ग्रीन एनर्जी, भाई इतना सारा प्रॉब्लम है, डीजल एथेनॉल मिक्स से देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। मतलब ऐसा मुझे लोगों ने बोला कि भाई इंजन में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ऐसा नहीं है, बट ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। तो इन सब की डिमांड भी दोस्तों बहुत रहेगी कि मतलब जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है ना, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी जो मैं बताया था। अच्छा, ह्यूमन स्किल बेस्ड जॉब्स भी बढ़ेंगी दोस्तों, लीडरशिप की, कम्युनिकेशन की, इम्पैथी की, क्योंकि ये स्किल कभी रिप्लेस नहीं होंगी। कितना भी मशीन कुछ भी कर ले, बट ऑनेस्टी वो हमारे अंदर रहेगी। कितना भी मशीन कुछ भी रिप्लेस करे, बट जो मतलब हमारा हार्ड वर्क है, जो अंदर से जो हम काम करने का जज्बा है, जो मोटिवेशन है, वो हम फील कर सकते हैं। वो मशीन कैसे करेगी, आप सोच के देखो। तो यही बात है कि जो मतलब आप स्किल बनाइए। आप मतलब ये है कि आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया, वो कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पीएचडी कर ली, बट उसके बाद का क्या, ये सोचना है आपको, शुरू से ही सोचना है कि भाई फ्रीलांसिंग करिए, अपना एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट कितने सारे रिबेट दे रही दोस्तों। अभी फार्मिंग के बारे में मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि काफी सारी मशीनें लाके वो लोग पॉली हाउस बनाते हैं, और मलेशिया से मशीनें लाते हैं, और बहुत सारा उसमें अच्छा गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है। बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों, मेहनत करने की जरूरत है हमको। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 9 to 5 जॉब ही बच्चों को सिखाएं कि भैया तुम ये नहीं बन पाए तो ये बन गए। उनको कुछ ऐसा कुछ बना सकते हैं कि क्रिएटिव सोचने लगे वो बच्चे। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं ये बताइएगा इस वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हुआ है, पूरा 9 मिनट और 13 सेकंड का वीडियो है। तो मुझे लगता है कि काफी सही मुद्दों को मैंने उठाया है। तो आपकी क्या राय है इसमें बताइएगा। और दोस्तों ये देखिए जर्नी के कुछ व्यूज थे जो मैंने आपको दिखाया इस पूरे वीडियोस में, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये विश करता हूँ कि आप ये साल आपके लिए बहुत ही शुभकारी हो। थैंक यू वेरी मच।